हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा तिथि है। ये आज का दिन गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को समर्पित एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में इसी तिथि पर महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उन्होंने वैदिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा काम किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता कि महाभारत सत्यवती और ऋषि पाराशर के हैं महर्षि वेद व्यास। वेदों का संपादन करने की वजह से ये कहलाए वेद व्यास। तो आज गुरु पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है और अपने इष्ट देव आराध्य देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा के चौगड़िए के शुभ मुहूर्त का समय भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ हुआ। आज 29 जुलाई से ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार आज से शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए नया पोर्टल शुरू करेंगे। खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। तो अब आज से ही ई शिक्षा कोष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन होंगे टीचर्स के ट्रांसफर के लिए। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनुरोध किया कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर आज 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक होगी। और झारखंड में भी आज 29 जुलाई को राज्य की कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई है, क्योंकि झारखंड के कई जिलों में कम बारिश हुई है तो किसानों के हितों के लिए अब रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। और मध्य प्रदेश उज्जैन को बड़ी सौगात मिलेगी। आज शहर का सबसे बड़ा एसी ऑडिटोरियम तैयार हुआ जिसमें 1250 लोगों के बैठने की क्षमता है। आज 29 जुलाई को मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं खबर है, झारखंड में एसआईआर की अवधि नहीं बढ़ेगी। आज 29 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक ही जमा होंगे गणना प्रपत्र। लगभग 10% मतदाताओं ने अभी भी जमा नहीं कराए हैं। तो अब झारखंड में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस शिष्टमंडल चुनाव आयोग तक पहुंचा। और उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। बागेश्वर, टिहरी समेत कई जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। वैसे मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 11 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो किसान भाई लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। देश भर में जो हाल ही में छात्र आंदोलन हुआ और उसमें छात्रों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वापस सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करना जरूरी है। सीजेपी प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च आंदोलन हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान, उस दरमियान जिसने भी ज्यादती की उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बीच अब सीजेपी का भी एक नया बयान सामने आ रहा। सरकार को एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम चेतावनी देते हुए कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होगी। रात 1 बजे वीडियो जारी करके बताया कि सरकार से हमारी बातचीत हुई है, हर प्रोटेस्टर सुरक्षित रहेगा। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने फैसले भी लिए हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, नीट प्रदर्शनकारियों को राहत दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार भी ऐसी घोषणा कर चुकी है और बिहार के बाद असम राज्य में भी रिहा होंगे प्रदर्शनकारी, केस भी वापस लिए जाएंगे। सीजेपी की चेतावनी के बाद असम सरकार ने भी ये फैसला सुनाया, क्योंकि सीजेपी ने सरकार को सख्त चेतावनी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा करे सरकार। और सीजेपी ने लिखित में गारंटी भी मांगी है इसको लेकर। सीजेपी का कहना है कि एफआईआर वापस लो, नहीं तो फिर से आंदोलन होगा। सीजेपी बोले कि हमें उम्मीद है प्रदर्शनकारियों की रिहाई को लेकर सरकार आज ही लिखित में गारंटी देगी। ये तो सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा। और इस बीच सीजेपी के जो फाउंडर हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी बोले कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकी जाए वरना आंदोलन वापस शुरू होगा। सीजेपी ने 2 दिन के अंदर अंदर ये दूसरी बार प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस बीच ये मुद्दा संसद में भी काफी बवाल का मुद्दा बना। राहुल गांधी बोले कि रेपिस्ट की पैरवी करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया गया। संसद में प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। प्रियंका ने कहा कि सबूत दूंगी। बीते दिन संसद में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच काफी बहसबाजी देखने को मिली। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े ये संशोधन बिल को लेकर चर्चा हुई। वहीं जब पार्लियामेंट में अभिषेक बनर्जी को टोका तो लड़ने लगी महुआ। लोकसभा स्पीकर बोले कि चिल्लाओ मत। प्रियंका गांधी ने कहा कि कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलिए पीएम मोदी। तो ये संसद के कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। और इस बीच खबर है दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर अब सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल की। इसमें 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। एनटीए अधिकारियों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का ऑफर दिया था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी
उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। हालांकि भाजपा ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी बताया। वहीं दिल्ली आंदोलन के दौरान जो दंगे हुए हैं उसमें एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीजेपी प्रदर्शन में हत्या के भी 101 आरोपी शामिल थे। दिल्ली पुलिस बोले कि प्रोटेस्ट में शामिल 2500 से भी ज्यादा तो अपराधी हैं, जिनमें से 989 अपराधियों पर तो गंभीर मामले तक दर्ज हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी को अब देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का भी साथ मिला। सीजेपी ने स्टूडेंट की लीगल मदद के लिए एक फंड बनाया जिसमें कपिल सिब्बल खुद 1 करोड़ रुपए देंगे और उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में डोनेशन देने की अपील की है। और सुप्रीम कोर्ट में पेलेट गन पर भी बैन लगाने की मांग की जा रही है। ये वही गन है जिसका इस्तेमाल छात्र आंदोलन के दरमियान किया गया था, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। आरोप है कि बिना वजह जवानों ने इस गन से फायरिंग की है। और इस बीच खबर आ रही कि सीजेपी के आंदोलन पर बनेगी फिल्म द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी। स्क्रिप्ट राइटर गोविंद देव बोले कि पेपर लीक सही मुद्दा है, प्रोटेस्ट के पीछे की सच्चाई सामने लाएंगे हम। तो ये तो आंदोलन से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, पेटीएम कंपनी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पेटीएम कंपनी को पेमेंट्स बैंक सर्विस बंद करने का फाइनल ऑर्डर जारी किया है। इस मामले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खुद जानकारी दी। आरबीआई का कहना है कि नियमों के उल्लंघन की वजह से आरबीआई का ये बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द हुआ था। तो रिजर्व बैंक द्वारा ये लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीनों बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। वहीं चीनी व्यापारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्टॉक लिमिट 4000 क्विंटल तय की है प्रति व्यापारी। केंद्र सरकार ने अधिकतम 30 दिन का ही स्टॉक रखने का आदेश दिया। 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक ये नए नियम लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी यानी शुगर की कीमतों को देश भर में कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और चीनी कारोबारियों व्यापारियों के लिए नया ऑर्डर जारी किया है। और खबर देखिए, इलॉन मस्क ने एक्स यानी पूर्व जो ट्विटर था उस पर अब मनी फीचर लॉन्च किया, एक्स मनी करके। अब यूएस में यूजर्स इस ऐप से ही अपना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, बिल पेमेंट कर पाएंगे, मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए करते हैं ना हम इंडिया में, वैसे ही अभी ये फीचर अमेरिका में शुरू किया गया है। जल्द ही इसको दूसरे देशों में भी रोल आउट किया जाएगा, कंपनी का ये प्लान है। और किसान भाई लोगों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब यूरिया पर निर्भरता खत्म होगी। सरकार ने नई खाद को मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका हमारा देश भारत। दरअसल सरकार ने उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 82% नाइट्रोजन युक्त एनहाइड्रस अमोनिया के उपयोग को मंजूरी दे दी है। अभी तक दुनिया में 3 ही देश ऐसा करते हैं और चौथा देश हमारा भारत बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में इस तरह की यूरिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब भारत में भी इस तरह की यूरिया का इस्तेमाल हो पाएगा। इसको लेकर सरकार का और क्या कहना है, जानकारी आप देख सकते हैं। यूरिया और अमोनिया के उपयोग में मुख्य अंतर क्या होता है, इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले का मकसद ये है कि हमारे देश के किसान भाई लोगों को खाद की कमी ना हो। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एनिमेटेड फिल्म से आस्था घट जाएगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि भगवान जगन्नाथ पर एक एनिमेशन की मूवी आ रही है, तो उस मूवी को लेकर कई आपत्तियां लगाई जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनिमेटेड मूवी को बच्चे पसंद करेंगे। लेकिन उड़ीसा के पुरी मंदिर ने जो इस पर आपत्ति जताई है, तो इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध बनाने पर विचार करें और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान भी किया जाए, क्योंकि आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। देख सकते हैं आप क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको अपने ही घर में कैद कर लेते हैं अपराधी, किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करके, और फिर अपराधी आपके बैंक अकाउंट से पैसे वसूलते हैं। तो इस तरह की घटनाएं देश में दिनों दिन बढ़ रही हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर अलग से कानून लागू करें, अलग अपराध घोषित करें इसको, और इसमें सजा कठोर की जाए। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की 1 अरब 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। यूपी प्रयागराज पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस जो बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया, ये अतीक अहमद के नाम पर नहीं थी, बल्कि अन्य लोगों के नाम से ये सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी थी माफिया ने। लेकिन अब यूपी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और भी यूपी सरकार का प्लान है, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन जो है वो कुर्क की जाएगी अब, जिन पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे, पीएम आवास वगैरह, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र ये बनाए जाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पति पत्नी के मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी घर और बच्चों का खर्च मिलकर उठाएं। पति 2 EMI देता था तो पत्नी का मंथली मेंटेनेंस भी 50,000 से घटाकर 25,000 ही कर दिया। दरअसल एक केस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कहा कि अगर पति पत्नी दोनों पार्टनर कमा रहे हैं तो घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च दोनों को उठाना चाहिए। और इस मामले में एक पति ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए मासिक गुजारा भत्ता
भी कम करने की मांग की थी। उस मांग को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। देख सकते हैं आप जानकारी हाईकोर्ट के फैसले की। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों, शरद पवार बोले एनसीपी के दोनों गुट साथ नहीं आएंगे। एक दिन पहले बेटी सुप्रिया शाह से मिली थी, एनडीए में शामिल होने की चर्चा भी थी। मीडिया के सवालों को लेकर शरद पवार का यह कहना है। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार का यह नया प्लान है। नई गाड़ियों में अब V2V सिस्टम का ड्राफ्ट नियम जारी किया। इस सिस्टम से गाड़ियां खुद आपस में बातचीत कर पाएंगी और जो अंधे मोड यानी एकदम मोड होते हैं उन पर पहले ही अलर्ट भी मिल जाएगा। जो कई सारे L शेप, V शेप, शार्प मोड होते हैं ना, जिसमें सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता है, तब भी गाड़ियों की आपस में टक्कर नहीं होगी क्योंकि गाड़ी खुद ही अलर्ट दे देगी। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीक नई गाड़ियों में अनिवार्य करने जा रही है और इसको लेकर बाकायदा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का यह ड्राफ्ट भी जारी किया है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्या है ये V2V तकनीक। V2V का फुल फॉर्म है व्हीकल टू व्हीकल, और इससे ड्राइविंग का सिस्टम और सड़क सुरक्षा कैसे बदल जाएगी। तो देखिए जानकारी आप, V2V टेक्निक के माध्यम से एक वायरलेस नेटवर्क स्प्रेड होगा सभी गाड़ियों के आसपास। इसे आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे फोन में वाईफाई ब्लूटूथ चलता है तो दूर से ही कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है ना, ठीक वैसे ही आपके आसपास के एरिया में और कोई गाड़ी होगी ना, तो पास में चलने वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि इतनी डिस्टेंस पर